सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। तो स्वागत है राधा कैरियर टेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट को लेकर एक नई अपडेट के बारे में। दोस्तों आपको अलग अलग पोर्टल के माध्यम से अलग अलग जानकारी मिलते आ रहा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, राधा कैरियर टेक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सहारा इंडिया रिफंड न्यूज। सहारा इंडिया के सभी निवेशकों एक महत्वपूर्ण खुशखबरी सामने आ रही है। वित्त मंत्री रिस्पेक्टेड निर्मला सीतारमण जी के द्वारा हाल ही में ये घोषणा की गई है, जिसके अनुसार सहारा इंडिया के उन सभी निवेशकों को जल्द ही सभी का पैसा वापस मिलने वाला है जिनके द्वारा सहारा ग्रुप की कई सारी योजनाओं में निवेश किया गया था। यह योजना उन सभी लाखों निवेशकों के लिए राहत भरी खबर के रूप में सामने आई है जो कई वर्षों से अपने फंसे हुए पैसों का इंतजार कर रहे हैं। निवेशकों की समस्या। सहारा इंडिया के द्वारा देश के बड़े पैमाने पर निवेश योजना का संचालन किया गया था, जिसमें लाखों लोगों ने अपना पैसा निवेश किया था, लेकिन कुछ कारण के चलते इस कंपनी के बंद होना पड़ा और छोटे निवेश करने वाले नागरिक जो आर्थिक रूप से कमजोर थे ने भी इस योजना में अपना पैसा निवेश किया था, जिसके चलते कानूनी विवाद के साथ सभी निवेशकों का पैसा पूरी तरीके से डूब चुका था। लेकिन अब सहारा इंडिया कंपनी अपने सभी निवेशकों का पैसा वापस कर रही है। कोर्ट और सरकार का हस्तक्षेप। एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि सहारा इंडिया की रिपोर्टेशन वर्तमान समय में पूरी तरीके से निरस्त हो चुकी है और ऐसे नागरिक जिनके द्वारा सहारा इंडिया के कुछ प्रमुख कंपनियों ने अपना पैसा निवेश किया था, उन सभी को पैसा मिलना शुरू हो चुका है। इस बीच वित्त मंत्रालय के द्वारा इस मुद्दे को काफ़ी गंभीरता से लिया गया और निवेशकों के हित की रक्षा के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। कैसे मिलेगा निवेशकों को उनका पैसा वापस? निर्मला सीतारमण की ओर से स्पष्ट रूप से जवाब दिया गया है कि सभी सहारा निवेशकों को रिफंड उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है रिस्पेक्टेड, और सरकार भी इसके लिए कई नई योजना की शुरुआत करने वाली है। इसके अतिरिक्त सहारा इंडिया में जब तक करी हुई संपत्ति में से सभी नियामक इनकम निकाय के तहत सभी लोगों का पैसा रिटर्न्स किया जाएगा। इसके लिए निवेशकों को अपनी सही पहचान बताकर बैंक खाते का विवरण दर्ज करना होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद ही आपके बैंक खाते में 10,000 से लेकर 50,000 की राशि का भुगतान प्राप्त होगा। निवेशकों के लिए राहत की बातें। यह प्रमुख घोषणा सभी निवेशकों के लिए एक राहत भरी खबर लेकर आई है, क्योंकि कई लंबे समय से निवेशक अपने पैसे का इंतजार कर रहे थे। सहारा इंडिया कंपनी का मामला न केवल कानूनी विवाद पर अटका हुआ है, बल्कि उनके सभी करोड़ परिवार के आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करता है, जिनके द्वारा अपनी जमा पूंजी इस कंपनी में निवेश की थी और कई कारण के चलते इस कंपनी को नीलाम होना पड़ा, जिससे छोटा और मध्यम नागरिकों को काफी पैसा पूरी तरीके से डूब गया। सहारा इंडिया पोर्टल 2024। भारत सरकार के द्वारा 18 जुलाई 2023 को सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 का पोर्टल जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत सभी निवेशक अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए गए थे और उसके बाद सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल का नया लिस्ट जारी किया गया है। इस लिस्ट में जिन लोगों का नाम होगा उन्हें बहुत जल्द सहारा इंडिया का पैसा भेज दिया जाएगा। यह पैसा सिर्फ उन्हें निवेशकों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा जिन्होंने सहारा इंडिया रिफंड 2024 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन किया था और सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 में उनका नाम आया है। अगर आपका नाम भी इस लिस्ट में आया होगा तो आपको सहारा इंडिया रिफंड का रुपए बहुत जल्द आपके खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप अपना नाम जल्द से जल्द इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं, जिनका पूरा प्रक्रिया नीचे बता दिया गया है। निवेशकों को सहारा इंडिया में फंसा पैसा मिलेगा वापस। भारत के सभी निवेशकों के लिए सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 5,000 करोड़ रुपए CRC को दे दिया है, जो CRC में पूरी तरह से असफल रहे, परंतु आपने
जो रिफंड पाने के लिए आवेदन कर रखा है उसे यह बात सामने आ रही है कि 86,000 करोड़ रुपए की राशि देनदारी है एवं इसके साथ ब्याज दर अलग से यही राशि को मान कर चलते हैं लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए की देनदारी सहारा इंडिया कंपनी की बन रही है। लेकिन वही अब तक सहारा इंडिया की पूरी जानकारी की बातें करें तो 3 लाख करोड़ रुपए होती है। सभी सहारा निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए चाहे कोर्ट द्वारा या न्यायालय द्वारा यही आदेश है कि जल्द से जल्द निवेशकों का पैसा लौटाया जाए, लेकिन सहारा प्रबंधन यह पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं। पैसा जुटाने की इस बात को लेकर सहारा प्रबंधन काफ़ी परेशान है। इन लोगों ने सहारा इंडिया रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, उनका नया लिस्ट निकलकर सामने आ गया है। आपको बता दें, इस लिस्ट में जिन निवेशकों का नाम होगा उन्हें सहारा इंडिया रिफंड के तहत पहली किस्त 10,000 उनके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। हाउ टू चेक सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 ऑनलाइन। सहारा इंडिया रिफंड की नई लिस्ट सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट देखने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1, सबसे पहले सहारा इंडिया रिफंड के लिए जारी की गई आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। स्टेप 2, वेबसाइट के होम पेज पर आपको सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट के विकल्प पर क्लिक करें। स्टेप 3, अब आपको सहारा इंडिया न्यू रिफंड लिस्ट 2024 के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। स्टेप 4, अब आपको अगले पेज पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा। स्टेप 5, अब सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने सहारा इंडिया रिफंड की नई लिस्ट खुलकर आ जाएगी और आप इस लिस्ट में अपना नाम आसानी से खोज सकते हैं। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 में अपना नाम कैसे देखें? अभी सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट में आप नाम चेक करना चाहते हैं तो आप सभी को बता दें कि गृह मंत्री रिस्पेक्टेड अमित शाह के सहारा इंडिया के सभी लोगों के लिए बड़ी राहत देते हुए कहा गया है कि सभी लोगों का रुपए वापस कर दिया जाएगा, जिसको लेकर एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। आप सभी सहारा इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है और जितने भी निवेशक का रुपए फंसा हुआ है उन सभी को रुपए वापस करने की बात कही जा रही है। सभी सहारा निवेशक ऑनलाइन के माध्यम से अपना आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी रिफंड लिस्ट जारी नहीं किया गया है। जैसे ही सहारा रिफंड लिस्ट 2024 जारी किया जाएगा उसके बाद लिस्ट में आए सभी लोगों का रुपए उनके बैंक खाते में आना शुरू हो जाए। सहारा रीसबमिशन, अगर पैसा वापस नहीं मिला तो फॉर्म भरें। जो भी निवेशक अभी भी सहारा इंडिया में लंबे समय से परेशान है और उन्हें सहारा इंडिया के द्वारा अभी तक रिफंड प्राप्त नहीं हुआ है तो उन्हें हम इस आर्टिकल में एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे जिसके माध्यम से उनका फंसा हुआ पैसा उन्हें वापस मिल सकेगा। निवेशकों का पैसा रिफंड करने के लिए सहारा इंडिया के द्वारा सहारा इंडिया रिफंड 2023 में जारी कर दिया गया था, जिस पर निवेशकों के द्वारा सहारा रिफंड क्लेम किया जा रहा है और इससे निवेशकों को अपने बैंक अकाउंट में रिफंड प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा आपको बताते चले कि अब जब सहारा इंडिया के द्वारा शुरुआत में रिफंड राशि दी जा रही थी तो केवल 10,000 तक की सीमित राशि को रिफंड किया जा रहा था, परंतु अब पैसे की वो बढ़ा दिया गया और अब 50,000 तक आप क्लेम कर सकते हैं। सहारा रीसबमिशन, सहारा इंडिया के अंतर्गत रिफंड प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर क्लेम करना है और आप इस प्रक्रिया को आसानी से मोबाइल से भी कर सकते हैं। आप सभी को बता दें कि सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर क्लेम करने की प्रक्रिया बेहद सरल और सहज है। कोई भी निवेशक आसानी से ऑनलाइन सहारा इंडिया रिफंड पर क्लेम की प्रक्रिया पूरी कर सकता है और अपना फॉर्म भर सकता है। हालांकि जिन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है उन लोगों के लिए राहत की बात है कि अब उन्हें सहारा रीसबमिशन करने पर जल्द से जल्द पैसा वापस प्राप्त हो रहा है और अनेक निवेशकों का पैसा वापस भी आ चुका है। सहारा इंडिया रिफंड की जानकारी, अगर आपको सहारा इंडिया के अंतर्गत जल्द से जल्द पैसा प्राप्त करना है तो इसके लिए आपको नीचे बताई गई निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगा। संबंधित वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट होने पर आपको इसे दोबारा रीसबमिशन करना है।
अपने फॉर्म के रिजेक्शन होने का कारण चेक करें। एक बार पुनः फॉर्म को चेक करें और उसे दोबारा सबमिट करें। क्या मोबाइल से भर सकते हैं फॉर्म? अगर आप सभी सो रहे हैं तो क्या मोबाइल से सहारा इंडिया के अंतर्गत रिफंड हेतु अप्लाई कर सकते हैं? तो आप सहारा इंडिया रिफंड हेतु अपने मोबाइल से ही फॉर्म भर सकते हैं और सहारा रीसबमिशन हेतु आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन के बाद में आपको 45 दिन के भीतर 50,000 का रिफंड बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सहारा इंडिया रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? स्टेप 1, सहारा रीसबमिशन करने के लिए आपको सबसे पहले तो सहारा रिफंड पोर्टल पर जाएं। स्टेप 1 में कहा गया आपको सहारा रीसबमिशन करना है तो आपको सबसे पहले सहारा रिफंड पोर्टल पर जाने के लिए कहा गया है। स्टेप 2, पोर्टल पर पहुंचने के बाद में आपको होम पेज में जाकर रिफंड की लिंक पर क्लिक कर देना है। तो स्टेप 2 में कहा गया है पोर्टल पर पहुंचने के बाद में आपको होम पेज पर जाकर रिफंड की लिंक पर क्लिक कर देने के लिए। स्टेप 3, इसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा जिसमें आपको व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी है। स्टेप 3 में कहा गया इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करना है, उसमें आपको व्यक्तिगत जानकारी फिलअप करना है। स्टेप 4, जानकारी दर्ज करने के बाद में इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करनी है। स्टेप 4 में कहा गया जानकारी जब फिलअप कर दीजिएगा उसके बाद डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करने के लिए कहा गया। स्टेप 5, इतना करने के बाद में आपको फॉर्म को सबमिट करना है, उसके बाद फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है। स्टेप 7, फॉर्म सबमिट करने के बाद में अप्रूवल के लिए चला जाएगा। फॉर्म सबमिट कर दीजिए उसके बाद फॉर्म अप्रूवल के लिए चला जाएगा। स्टेप 8, इस तरह से आप सभी आसानी से सहारा रीसबमिशन कर पाएंगे और इस तरह से आप सभी लोग आसानी से रीसबमिशन कर पाएंगे।